नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक भजन है, सुने समझे और विचार करे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। मरते मरते जगमुआ, मुए न जाना कोई। ऐसा हो के नामुआ, जो बहुरी न मरना हो। मरते मरते जगमुआ, बहुरी न किया विचार। एक स्याना यापनी पर बस मुआ संसार। हे भाई, संसार के अंदर जो है, मनुष्य अगर मनुष्यता के जान जाए तो वह आवागमन से छूट जाए। सतगुरु कबीर साहब यही चेताते हैं कि ऐसा हो के नाम हुआ, जो बहुरी न मरना हो। इसलिए जो है, इस विषय पर विचार करनी है और भजन सुने। सभी श्रोतागण के नर्मदेश्वर के हाथ जोड़ के नमस्कार है कि ये संसार के दुख से छूट जाओ, औरों के जो है मार्गदर्शन कर देना। यही दास के विचार है, सेवा है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करना, जो और औरों को बताना। आई चैनल को सब्सक्राइब करना, धर्म, असत्य और न्याय के मार्ग पर चल के अपना इतिहास रख देना। पंडित बात बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुँह मीठा। पावक कहे पाव जो डाहे, तो दुनिया तर जाई। पावक कहे पाव जो भाजे, जल कहे तृष्ण बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। जो कबही उड़ जाए जंगल में, तो हरि सुरती नहीं आने। बिनु देखे बिनु और स्पर्श, बिनु नाम किए ला क्या होई। बिनु देखे बिनु और स्पर्श, बिनु नाम लिए का होई। धन के कहे धनिक जो होते, निर्धन रहित न कोई। साचे प्रीत विषय माया, सो हरि भक्तन के फांसी। साचे प्रीत विषय माया, सो हरि भगतन के फांसी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कहीं कबीर एक राम भजे, बिनु बांधे हमपुर जासी। कहीं कबीरा
एक राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। हे भाई, संसार के जो है जहाँ पर राम रहता है वहाँ काम नहीं रहता है, जहाँ काम रहता है वहाँ राम नहीं होता है। यहाँ पर जो है दिन रात एक जगह नहीं होते, और वासना और कामना और वैराग और त्याग एक जगह नहीं होते। यहाँ काम के महत्व को बताया गया है। जो स्त्री के भोग में मनुष्य उस तरह से पागल होता है जैसे जिसके कोई हद नहीं होती है, कोई सीमा ना होता है। इस पर एक कहानी सुनाते हैं, और वो वशिष्ठ ऋषि के नाती की कहानी है। शक्ति ऋषि के लड़के पराशर ऋषि हुए थे, और वशिष्ठ ऋषि के लड़के शक्ति ऋषि हुए थे। तब वशिष्ठ के ऋषि के शक्ति हुए, या शक्ति से पराशर हुए, और उसकी जो माँ थी वो भंगिन थी, और उसी से पराशर पैदा हुए थे। और वो पराशर जो है सत्यवती जो है हस्तिनापुर वाला जो राजा शांतनु से सत्यवती के शादी हुआ था, उसी के कुंवारेपन की कहानी है। जब जो है केवट जो है खाना खा रहा था, उसी समय जो है पराशर ऋषि नदी के किनारे पहुंचते हैं और आवाज मारते हैं कि ये गंगा से हमके पार कर दो। तो सत्यवती अपने पिता से कहे कि पिताजी आप खाना खा लो, ये ऋषि के हम पार कर देते हैं। क्योंकि ये ऋषि बहुत गुस्सैले टाइप के होते थे, आई तुरंत श्राप दे देते थे। इसी डर से लोग डरते थे। संजोग बस जो है सत्यवती जो है नौका ले करके और पराशर ऋषि के बैठाई और नदी के जो है पार कराना शुरू करी। और जब बीच में गई तब पराशर ऋषि जो है अपने आप पर काबू नहीं कर पाए, और उनके अंदर कामना जगी, और उन्होंने जो है कामना के आग में सत्यवती से अपनी कामना की बात करना शुरू कर दिए। और यहाँ तक कि जो है सत्यवती के छेड़ना शुरू कर दिए। सत्यवती कहे कि हमारे पिताजी वहाँ से देख रहे हैं। उन्होंने जो है मौसम को अपने तपोबल से बदलते हैं, चारों ओर कुहासा होता है, और दोनों किनारे के लोग बीच के नदी को नहीं देख सकते थे। ऐसा कंडीशन बन गया। और उसी में पराशर ऋषि अपने आग को बुझा लिए, सत्यवती के साथ संभोग करके। और उसके बाद से उसी से एक पुत्र का पैदा होगा। तो उसने सत्यवती पूछी कि ये पुत्र के हम क्या जवाब देंगे। वो अपना ठिकाना बता दिए कि इसी जगह हमारा आश्रम है, ये बच्चे के जन्मा के हमारे आश्रम पर छोड़ देना। वही जो बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम वेद व्यास है, और वही वेद व्यास जो है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के रचना किया, और बहुत विद्वान और बहुत अच्छे महापुरुष हुए। और उन्हीं के लड़का जो है वेद व्यास के जो है सुखदेव भी हुए। ये हमारे पूर्वजों की कहानी है। इस कहानी से इतने शिक्षा ले ले
कि मनुष्य जन्म से महान नहीं होता है, वो कर्म से महान होता है। तो ये कामना के प्रताप है कि वो जो है बहुत बड़ा तपस्वी थे, पराशर ऋषि, और उनके खानदाने तपस्वी सब था। तो ये जो काम जो है ऐसे ऐसे किसी आदमी को कब विचलित कर देगा, इसका कुछ भी पता नहीं है। इसलिए काम से सावधान रहे। जब मनुष्य के कामना सिर पर सवार होता है तो वो जो है उसके सब कुछ जो है विवेक के बत्ती बूझ जाती है, अज्ञान ध्यान सब कुछ लुप्त हो जाता है। इसलिए काम जो है बहुत बड़ा शत्रु है, इस कामना से बचनी है। इसी तरह से जो है इसके दूसरा जो है सेना, ये पहला सेनापति है मोह राजा के। मोह राजा के ये पहला सेनापति कामना है, काम है। दूसरा सेनापति जो है क्रोध है। जब मनुष्य के कामना पूरा ना होता है तब क्रोध पैदा हो जाता है, और ये क्रोध जब पैदा होगा ये भी अपने आप में नहीं रहता है, आदमी के होश और जोश दोनों खो देता है। एक सेठ अपने पत्नी के लेकर के आज जंगल में जो है अपना ससुराल जा रहे थे। रास्ता में जो है एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। संजोग बस उनके जेब में नोट था और वो पानी लेने चले गए। अब मैडम जो उनकी औरत जो है वहीं उसको नींद लग गया, और उनको जेब में से पैसा के नोट निकाल करके और उन्हीं के लड़का फाड़ दिया। संजोग बस जब फाड़ दिया उसके बाद जब सेठ पानी लेके आए देखे तो नोट के फाड़ा हुआ देख करके उनके इतना गुस्सा चढ़ा कि वो बच्चे को उठाई के पटक दिए और वो मर ही गया। जब वो आवाज़ हुआ तो उसकी पत्नी उठी, देखी कि ये तो सेठ जो है बहुत जुल्म कर दिया। वहीं पर सामने कुआं था, उसको गुस्सा सवार हुआ तो उसने वो कुआं में कूद गई। जब कुआं में कूद गई तो सेठ भी जो है कहे कि हमारा सारा गृहस्थी जो है ख़त्म हो गया, अब हम रह के क्या करेंगे। संजोग बस उस सेठ गुस्सा में था, उसने भी औरत के साथ में कूद करके आए तीनों जो है अपना प्राण के त्याग दिए। ये गुस्सा और क्रोध के बलिहारी है। ये सोचे या समझे या विचार करे, अगर गुस्सा चढ़ता है तो ये क्या करेगा कुछ पता नहीं होता है। अगर इससे बचना है तो एकांत में जा कर के आप विश्राम करो, सो जाओ। ना तो ये गुस्सा जो है मुंह से क्या कहवा देगा, अक्का करवा देगा, कुछ पता ना है। संसार के अंदर क्रोध बहुत प्रबल शक्ति है, काम बहुत प्रबल शक्ति है, और ये मनुष्य जाति के दुश्मन है। उसके बाद से जो है तीसरे में मद होता है। यहाँ भीम जो है मद में चूर थे कि हमारे जैसे बलशाली योद्धा कोई है ही नहीं था। संजोग बस महाभारत में वो रास्ता पकड़ के आ रहे थे, और रास्ता में जो है उनके अहंकार देख करके हनुमान जी अपना पूर्ण पूंछ जो है रास्ता पर फैला करके आप बैठ गए। जब भीम देखे कि ये पूंछ रास्ता पर है तो वो कहे कि ये बंदर ये पूंछ हटा ले तब हम यहाँ से निकलेंगे। हनुमान कहे कि हम बूढ़ा हो गए हैं, हमारे पास वो शक्ति ना रह गया कि हम अपना पूंछ तक ले हटा सके। भीम तुम बहुत शक्तिशाली हो और बहुत बलवान हो, तो हमारा पूंछ को हटा दो। उसने जो है पूंछ को भीम जो है उठाने लगा, अब भीम से जो है वो पूंछ टस मस नहीं हुआ। अब जो है वो शर्मिंदित हुआ
भीम आ कहा कि आप कौन हो, अपना परिचय दो, आप कोई साधारण आदमी नहीं हो। हनुमान प्रकट हुए, कहे कि हम वही हनुमान है जो राम के सहयोग करके रावण से सीता माता के ले आने में मदद किए थे, सेवा किए थे। आज हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी शक्ति थक गई है और तुम्हारे अंदर अपने बल के, पराक्रम के बहुत प्रबल अभिमान है, अहंकार है, इसीलिए हम तुम्हारा परीक्षा कर रहे थे। हाथ जोड़ करके भीम कहे कि आप भी पवन पुत्र हो, अब पवन पुत्र हम भी है। बड़े भाई, हमसे गलती हो गया, आगे ऐसा गलती नहीं होगा। यहाँ से ये शिक्षा लेना चाहिए कि संसार में किसी के अहंकार मद रहा नहीं है। इसलिए कभी जो है अपने आप में जो है धन बल विद्या, परिवार के, रिश्तेदार के, संपत्ति, राज्य के अहंकार ना करना चाहिए, मद नहीं रखना चाहिए, मद में चूर नहीं होनी चाहिए। जो जो ही मद करता है उसके विनाश होता है, इसलिए ये मद से बचनी है। तीसरे नंबर पर लोभ आता है। संसार के अंदर जो है लोभ भी जो है बहुत बड़ा जो है दुश्मन है। और एक 4 दोस्त थे और चारों दोस्त जो है कमाने के लिए बाहर निकले। रास्ता में जाते समय एक सोना के खान मिल गया। चारों बहुत खुश हुए, कहे कि अब क्या कमाने की जरूरत है, अब तो नहला पर दहला हो गया। इसलिए हे भाई, वो चारों जो है वो सोना में जो है 2 कुछ सोना लेके शहर में गए खाना लेने के लिए, और 2 खान पर जो है देख रेख में रह गए। जो खाना लेने गए थे वो सोचे कि अगर इसमें हम जहर मिला देंगे तो वो दोनों खा के मर जाएंगे। और जो खान पर थे वो कहे कि दोनों साइड में हम लोग खड़े हो जाएंगे, और जैसे वो दोनों आएंगे तो उसको जो है दोनों उस पर मारेंगे कि दोनों के सिर धड़ अलग हो जाएगा, और हम लोग जो है ये सारा सोना ले लेंगे। वही हुआ, वो जो है उधर जहर मिला करके और ले करके आए, और जो यहाँ थे ये दोनों साइड में थे, और जैसे ये गुफा में घुसे तो ऐसे जो है वो दोनों मार दिए। खाना गिर गया। मारने के बाद ये दोनों के शहर वाले जो खाना लेने गए थे, यहाँ जो दोनों थे वो दोनों के मार दिए। फिर उसके बाद से निश्चिंत होकर के खाना खाए, और खाना खाने के बाद से ये भी दोनों सोते रह गए। ये विचार करो कि वो खान जो सोना के था उसमें उसमें संतुष्टि ना हुई, और वो सबके जो है संतोष ना होने की वजह से वो चारों जो है लोभ चारों के मार डाला। तो ये लोभ जो है काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है और अहंकार है, ये सारे जो है नरक के 7 दरवाजा है। ये जो है ये पांचों जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये नरक के 5 दरवाजा है। और ये मनुष्य के बहुत प्रबल जो है पतन करते हैं। अगर हमेशा मनुष्य अगर सावधान ना रहे तो वो जो है कहीं से उसको विचलित करके गिरा के आप पथ भ्रष्ट बना देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरत है सोचने के, समझने के और अपना कल्याण करने के। इसलिए जो है ये जो है 4 हो गए। अब 5वां नंबर पर सगरिन के बाप के नाम है अहंकार। ये जितने दुर्गुण है ये सगरिन के बाप के नाम अहंकार है। अहंकार, ये अहंकार जब मनुष्य के होता है तो इसके ऐसा होता है कि ना ये किसी के सुनेगा
और ना किसी के मानेगा। ये जो है सहस्त्रा बाहु के जब अहंकार हुआ था, तो एक बार जो है भूल करके आज जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर चला गया। आज जमदग्नि ऋषि के पत्नी जो है परशुराम के माँ रेणुका जो है उसके बड़ी अच्छे से व्यवस्था करी, खाने के पीने के और सारा सुविधा वो उपलब्ध कराई, अब बहुत अच्छे से सेवा करी। संजोग बस वहाँ पर जो है कामधेनु गाय के विशेषता देख करके ये जो है सहस्त्रा बाहु के उस गाय को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ। आज जबरदस्ती कामधेनु को लेके वो चला गया। कामधेनु जो है ये ऋषियों के जान थी, बहुत प्रेम था, बहुत प्यार था। कामधेनु के शोक में जो है ये परशुराम दुखी थे। परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका ये दोनों के दुखी देख करके संजोग बस परशुराम आ गए और गाय के देखे कि ये चारों भाई 5 भाई थे, पांचों भाई आचार्य थे, सारे विद्वान थे, आप प्रखंड विद्वान थे, आप प्रखंड शक्तिशाली थे, लेकिन लड़ाई नहीं करना चाहते थे और लड़ाई से दूर रहना चाहते थे। परशुराम जो थे ये जो है ये जितने जो है धर्म के रक्षक थे वो सब जो है हथियार भी उठाए हैं सब। ये जा करके वो सहस्त्रा बाहु के 5 पुत्र थे, सब के मार करके वो गाय के लेके चले आए। उसके बाद से जहां मौका पाते थे ये सहस्त्रा बाहु के टीम, ये राक्षसों के टीम, अत्याचारी के टीम और ये भ्रष्टाचारी के टीम, ये सारे जो है ऋषियों के मारते काटते थे और वहित करते थे और घोर अपराध करके घोर पाप करते थे, अब भयंकर अत्याचार कर दिए थे और सभी जो है ऋषि महर्षि त्राहि त्राहि कर रहे थे। ये सब कंडीशन देख करके परशुराम तब तक ले विद्या ग्रहण करके शंकर भगवान के गुरुकुल से आ गए। आने के बाद से युद्ध छिड़ी भार्गवों ऋषियों के और उधर वहाँ जो है सहस्त्रा बाहु के सहस्त्रा बाहु के बहुत सारे राजाओं के इकट्ठा करके अब बहुत बड़ी सेना तैयार किया और दोनों के बीच में बहुत बड़ा संग्राम हुआ और उस संग्राम में सारे राजा मारे गए और सहस्त्रा बाहु भी मारा गया। सहस्त्रा बाहु बहुत शक्तिशाली अब बहुत जो है उसके साथे जो लगे थे वो महाभारत से कम वाली लड़ाई नहीं थी, महाभारत से बढ़ के वो लड़ाई थी। उसमें भी एक से एक योद्धा थे और एक से एक विद्वान थे, लेकिन जब पाप के जो है अन्न खाते हैं तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आज जो है यही कारण था कि परशुराम जो है छत्री के 21 बार छत्री विहीन किया था। परशुराम भगवान के अवतार माने जाते हैं और जो ही महापुरुष जो है धर्म के असत्य के न्याय के रक्षा करता है वही भगवान है। अब जितने महापुरुष है सभी जो है भगवान बनने के अधिकार है, चाहे तुम अपने कर्म से शैतान बन जाओ, चाहे अपने कर्म से इंसान बन जाओ और चाहे अपने कर्म से भगवान बन जाओ। अब देखो कि तुम्हारा कर्म कैसा है और तुम क्या हो, ये विचार करके अपने आप के जानो। अगर मार्ग ठीक ना है तो मार्ग ठीक करने की जरूरत है। जो वर्तमान के सुधार लेता है उसके भूत भविष्य दोनों सुधर जाते हैं। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी सभी मानव जाति के देवी देवता के नमस्कार हो। बोलिए सतगुरुदेव की जय।